मैं आमंत्रित करता हूं डाइस पर अब हमारे लीडर मुजीबुर रहमान जी, जो बखरी से हैं और हम लोग इनसे इंस्पायर्ड हैं। इन्होंने कैंगन मशीन के बिजनेस में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। मैं आमंत्रित करता हूं मुजीबुर रहमान जी को, वो सिर्फ अपना शेयर करें, अपने अनुभव को शेयर करें कि किस तरह इस मशीन के पानी से इनको क्या फायदा हुआ था। मुजीबुर रहमान जी। नमस्कार। थैंक यू डैश पर बुलाने के लिए। आप लोगों ने पिछले 2-2.5 घंटे से इस हॉल में हमारे कई लीडर्स को सुना, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया। जो हमारे अपलाइन है डॉक्टर राजेश सिंह ने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, और हमारे एक और लीडर हैं जो आपको आगे बिजनेस मॉडल दिखाएंगे आफ्टर ब्रेक, जब लंच ब्रेक होगा उसके बाद। और हमारे ग्रेट लीडर भी हमारे बीच हैं, मिस्टर दीपक सिंह, जो रांची से यहाँ पधारे हुए हैं, और कई गेस्ट हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। वो आपको अपनी अपनी जो भी अनुभव है वो आपको शेयर करेंगे। उसी कड़ी में मैं भी आपसे कुछ अपने अनुभव साझा करना चाहता हूं, और उसमें किसी तरह की कोई त्रुटि हो या किसी तरह की कोई समस्या हो तो उसे क्षमा करेंगे, ये मैं पहले ही आपसे दरख्वास्त करता हूं। मैं अपने जिंदगी में जिस तरह से हर आदमी कोई ना कोई एंगेजमेंट रखता है, कुछ काम करता है, पारिवारिक जिंदगी बिताता है, सामाजिक जिंदगी बिताता है, उसी तरह मैं भी अपने लाइफ में बिल्कुल खुश था, अपने अपने जगह पर जो एक सामान्य जिंदगी चलती है उसे चल रहा था। एक दिन अचानक डॉक्टर राजेश सिंह जी, जो हमारे मित्र हैं, उनका फोन आया कि रहमान साहब, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है और हेल्थ के प्रति आप कॉन्शियस भी हैं। एक कंपनी है इनेजिक, उससे मैं जुड़ा हूं, और उसकी एक मशीन है जो पानी से रिलेटेड है, वो अच्छा पानी देती है। इसको लगाने से आपके घर में जो मेडिसिन्स के खर्चे हैं उसमें कम से कम 90% का बचत हो जाएगा आपके घर में, और आप उसका स्वास्थ्य लाभ ले पाएंगे, उन्होंने कहा। और जैसे कई चीज़ें आपको कई मित्र आपके कहते हैं, उसी तरह उन्होंने मुझे कहा, जबकि मैं उनको सीरियस लेता हूं, मेरे अच्छे मित्र हैं। और वो पहले, क्योंकि वो डॉक्टर भी हैं, तो मेरे लाइफ में या मेरे फैमिली में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स होती थी तो मैं उनसे हमेशा सलाह लेता था इलाज से रिलेटेड, या फिर कोई दवाई वो खुद भी मुझे देते थे जो मुझे लाभ भी करता था। इसलिए मुझे एक मित्र के नाते भी, एक डॉक्टर के नाते भी उन पे ट्रस्ट था पहले से। लेकिन बावजूद ट्रस्ट के मैंने उनकी इन बातों को 1-2 दफ़ा इस वजह से इजी वे में लिया कि मुझे लगा यार पानी से क्या होगा। एक सिंपल थिंक आता है लोगों के दिमाग में, क्योंकि पानी से क्या होगा, पानी तो पीते ही आ रहे हैं। तो एक वो बात नहीं थी, और दूसरी बात ये था कि मैं बिजी था, इसलिए मैंने उनको समय नहीं दिया 2 बार कहने के बाद भी। लेकिन आज मैं गॉड को थैंक करता हूं, और हम अपने मित्र राजेश जी को का शुक्रिया अदा करता हूं कि वैसा दिन आया जिस दिन इन्होंने रात में फ़ोन किया कि कल आप घर पे रहेंगे। मैंने कहा मैं रहूँगा, तो वो आ गए। और जब वो आ गए तो मैं उस समय भी बिजी था, अपने गांव में ही किसी एक जो नज़दीकी आदमी थे उसके बेटे के तिलक में मैं बैठा हुआ था, और ये आके बोले कि मैं आपके घर पे आ गया हूँ। और मेरा घर शकरपुरा में ब्लॉक जो है, ब्लॉक ऑफिस के सामने ही है, और जो लोग बकरी से हैं वो मुझे जानते ही हैं, और जो लोग पहले से इस बिज़नेस में जुड़े हुए हैं वो भी मुझे जानते हैं, उन्होंने देखा ही होगा। तो वहाँ वो आए, मजबूरन मुझे आना पड़ा क्योंकि मैं वहाँ बिजी था, फिर भी क्योंकि मेरे यहाँ कोई अतिथि आ गए थे, और उनके साथ दीपक सिंह जी भी वहाँ आए थे, और उनके साथ और भी 1-2 आदमी थे जो आज यहाँ पे मौजूद नहीं है, जैसे शशि सिंह और कुछ और लोग थे। लेकिन मैं जब आया तो मैं काफ़ी बिजी रहने के बावजूद भी
उनको कहा कि ठीक है आप मुझे दिखाइए, और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू किया। जैसा कि आपने पिछले 1 घंटे से डेमोन्स्ट्रेशन देखा, इसी तरह से कुछ लंबा डेमोन्स्ट्रेशन है इस पानी का, तो वो भी इसी तरह दिखाना चाहते थे। लेकिन क्योंकि मैं विवश था, तो मैं उन्हें कहा कि देखिए सर 10 मिनट में मुझे बता दीजिए, 10 मिनट में जो हो सकता है वो बता दीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा समय नहीं है। मैं एक सभा से उठ के आया हूँ जो तिलक की सभा है, और वहाँ मुझे जाना है, गेस्ट आ चुके हैं उनके, हम लोग गांव में रहते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए 10 मिनट में। तो शायद मुझे लगता है कि इन लोगों को निराशा, इनके भाव से लगा मुझे कि निराशा झलक रही है, क्योंकि ये देखना भी नहीं चाहते हैं ये मशीन क्या लेंगे। लेकिन दीपक जी ने भी बहुत चालाकी से वो पार्ट मुझे दिखाया, जो पार्ट आपने अभी देखा कि एंटीऑक्सीडेंट और अल्कलाइन और माइक्रो क्लस्टर्ड का जो था, वो तीनों पार्ट जल्दी से दिखा दिया उन्होंने, क्योंकि उसी में कुछ देखने को मिलता है, बाकी वो चीज़ें वो नहीं बताए। मैं तुरंत उस समय कनेक्ट किया और मैं देख रहा था। मैं क्यों कनेक्ट कर पाया उतने ही देर में, क्योंकि मैं जो काम करता हूं, जिस समय करता हूं, सिर्फ उसी पे फोकस्ड रहता हूं। तो मैं वो जो 10 मिनट इनको दिया, बिल्कुल फोकस्ड होकर के मैं देख रहा था। तो मुझे ये समझ में आ गया कि इस पानी के अंदर जो कंटेंट है वो रियली हमारे बॉडी में जाने के बाद कुछ ना कुछ काम करेगा, क्योंकि मैं पहले से ये जानता था कि हर इंसान के बॉडी में 70% पानी ही है। और अगर उसको सेल्यूलर लेवल पे आप जाके देखेंगे, क्योंकि हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है, तो लगभग 20 ट्रिलियन सेल से ज़्यादा सेल्स हैं, तो सेल्स में तो 99.9% पानी ही है, पानी के अलावा कुछ ही नहीं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और उस समय मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, और हमेशा प्रेग्नेंट वुमेन को लोग नारियल की पानी पिलाते हैं। मैं तुरंत कनेक्ट किया कि अभी मुझे तुरंत लेना चाहिए मशीन। मैं उसी वक्त 10 मिनट इनका ख़त्म भी नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे जाना था वापस, तो मैं इनको कहा कि छोड़िए इसको, अब आगे मत दिखाइए, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि इसका अमाउंट कितना है। और इन्होंने डरते डरते सबसे कम अमाउंट जो था, सिर्फ एक ही मशीन बताया। 4 मशीन, मुझे पता भी नहीं था कि 4 मशीन है। और मैं इनके हाव भाव से आज समझ रहा हूँ कि ये डरते डरते एक मशीन का ही बताया। मैं तुरंत अपना ड्रॉअर खोला, चेक में साइन किया और इनको दिया। मैंने कहा कि मैंने साइन कर दिया है, आप इस पे कंपनी का नाम लिख दीजिएगा, और क्षमा कीजिए मैंने आपको चाय भी नहीं पिलाया, आप मुझे जाने दीजिए। तो जब मैं इनको चेक दे दिया, तब इनको लगा कि यार सीरियस, मतलब तब इनके चेहरे पे मुस्कान झलका। और दीपक जी जाते जाते कहा कि मैंने काफ़ी डेमो किए हैं, लेकिन ऐसा रिजल्ट नहीं मिला है। और मुझे लगता है कि वो बेगूसराय में उस समय मशीन आई भी नहीं थी। दीपक जी बेगूसराय कई बार आ चुके थे, कई बार विजिट कर चुके थे। डॉक्टर साहब और इनके एक और अपलाइन है, डॉक्टर साहब हैं, ठीक है, तो वो दोनों आदमी पैसा दे चुके थे, लेकिन उन दोनों की भी मशीनें नहीं आई थी, और तभी मेरे पास वो आए थे और मैंने भी कर दिया। तब इनको भी लगा कि यार रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। तो इस तरह से जुड़ तो गए, लेकिन जाते जाते इन्होंने एक चीज़ बोला कि रहमान साहब, आप में लीडरशिप क्वालिटी है, आप मशीन तो आप ले चुके हैं, अब पहले इसका लाभ लीजिए, उसके बाद मैं आपसे संपर्क करूंगा, इसमें कुछ और भी है। तो मैं समझदार आदमी था, और हर आदमी यहाँ जितने भी हैं सब जेंटलमैन हैं, तो मैं समझ गया कि इसमें कुछ बिजनेस होगा, तभी ये बता रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि गूगल पे सर्च किया। जब मैं शाम में अस्थिर से घर पे आया, तो मैंने देखा कि इसमें काफ़ी अच्छा कैरियर भी है। और फिर बाद में जब मेरे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, जब मैं पानी यूज़ कर रहा था, तो अचानक मुझे कॉल आते थे डॉक्टर साहब के या दीपक जी के कि क्या कुछ फ़ायदे हो रहे हैं आपको, कुछ रिजल्ट हैं आपके। तो मैं उस तरफ ध्यान पहले नहीं दे रहा था, लेकिन 1-2 महीने में जब मुझे खुद, मैं आप लोग को विश्वास दिलाऊं, और जो लोग जानते हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं अभी जितना बॉडी है मेरा, इससे 20 kg और ज़्यादा बॉडी था मेरा। और बीच में मैंने और कंट्रोल किया था, लेकिन इधर 1-2 महीने में थोड़ा सा मैं ज़्यादा बिजी नहीं रह पाया हूँ, घर पे हूँ, तो थोड़ा सा वेट गेन किया, वो तो अप एंड डाउन रहता है। तो क्या हुआ कि दीपक जी ने मुझे कहा कि सर ऐसा है कि वो समझ चुके थे, क्योंकि वो अनुभवी आदमी है, इस बिज़नेस को पहले से कर रहे हैं। 5-6 महीने के बाद मैंने रिजल्ट बताया कि देखिए मैं अपने बॉडी को लेकर के बहुत परेशान था। मेरा ऑफिस और घर दोनों एक ही कैंपस में है, मैं स्कूल चलाता हूँ, शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं अपने ऑफिस जाता था, ऑफिस से घर जाता था, वॉकिंग डिस्टेंस पे सब चीज़ है। बावजूद इसके शाम तक मैं थक जाता था, लेथार्जिक हो जाता था, और लगता था कोई आदमी मसाज करे, कोई
और ऐसा करवाता था। मैं शादीशुदा हूँ, स्वाभाविक है, आप लोग भी जानते होंगे, तो हर आदमी किसी न किसी तरह से अपने प्रॉब्लम्स को दूर करता है, तो मैं करता था। लेकिन जब ये पानी को मैं 3 महीना तक पिया तो मुझे लगा कि ये सारे सिचुएशंस मेरे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। उसके बाद एक प्रॉब्लम्स थे हमारे पास, जो मेरा जो ये दाहिना पैर है, इसका जो ये है पोजीशन, ये दर्द करता था, और ठंड में तो और ज़्यादा दर्द करता था। तो वो प्रॉब्लम्स ठीक हो गए। फिर जब डॉक्टर साहब ने कहा कि और पूछिए घर में लोगों से क्या और कुछ हो रहा है, तब फिर मेरे वाइफ को मैंने पूछा, तो मेरे वाइफ को मैंने कहा कि तुम पानी को पियो, लगता है इस पानी से और कुछ अच्छा हो सकता है घर में। मेरे वाइफ को माइग्रेन था, और हफ्ता में 4 दिन तो काफ़ी दर्द होता था सर, और ठंड के दिन में और ज़्यादा होता था, या गर्मी के दिन आती थी तो और बढ़ जाता था। सामान्य मौसम में कम होता था और ठंडी और गर्मी में ज़्यादा बढ़ जाता था। तो ये जब 6 महीना हुआ तो 6 महीने में वो माइग्रेन का भी प्रॉब्लम मेरे घर में ठीक होने लगा, और गैस का प्रॉब्लम था मेरा, वो भी ठीक हो गया। तो इस तरह से मेरा विश्वास तो बढ़ा, लेकिन मैं इसमें बिजनेस में नहीं आ रहा था। तो दीपक जी ने एक दिन कहा कि रहमान साहब आप कभी पटना आते हैं, मैं कुछ राजनीति में भी इन्वॉल्व था उस दिनों, अब मैं छोड़ दिया हूँ। तो मैंने कहा कि हाँ, पटना आना जाना लगा रहता है। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे घर आइएगा, आइए कभी तो मिलते हैं। तो मैं सोचा कि पटना आया हूँ, उनसे मिलता हूँ। तो मैं गया, तो दीपक जी ने मुझे अपना बैलेंस शीट दिखाया, और उन्होंने अपना जो रिटर्न भरा था उस साल, वो अपना रिटर्न दिखाया। वो क्यों दिखाया मुझे अब समझ में आ रहा। उन्हें लग रहा था कि यह आदमी ऑलरेडी एंगेज है कहीं, और ये बिजनेस कर रहे हैं, और ये इतना फायदा भी हो रहा है इनके घर में, फिर भी ये बिजनेस से क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। तो उनको लग रहा था कि इनको शायद लग रहा है असल। अभी भी मैंने कई दोस्तों को यहाँ बुलाया है, तो उन्होंने पहले ही कहा कि ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। तो मैंने कहा कि क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे, आप आइए, कुछ अलग है उसी तरह का लेकिन कुछ अलग है। तो ये अक्सर लोगों के दिमाग में ये थॉट्स होते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है, ये है वो है। तो मेरा क्या कहना है कि तब ये ट्रस्ट दिलाने के लिए वो दिखाया तो रियली है। और फिर इन्होंने पूछा कि आपका क्या क्या एंगेजमेंट है रहमान साहब। तो मैंने कहा कि देखिए मैं स्कूल चलाता हूँ, और इसके साथ अभी एक नया बिजनेस मैं करने वाला हूँ, लेयर फार्मिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इन्होंने कहा कि आपके कितने लागत होंगे, उसमें कितने इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो मैंने कहा कि समथिंग अभी जो है 1 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट का मेरा प्लान है। तो इन्होंने कहा कि उससे रिटर्न क्या आएगा। तो मैंने कहा कि 10,000 रुपये डेली का आएगा, 3 लाख रुपया समथिंग आएगा उससे रिटर्न। तो इन्होंने कहा कि अगर आपको उससे ज़्यादा इनकम पिछले 2 साल आप काम करें और सिर्फ 5 लाख रुपया लगाए, मशीन तो आप लगाए हुए हैं, तो क्या अच्छा रहेगा या बुरा। तो मैंने कहा एकदम कर सकते हैं, और स्टेटमेंट में देख ही लिया था, इनका रिटर्न देख ही लिया था। तब मैं थोड़ा सा सीरियस हुआ, और मैं अपने सारे काम को करते हुए इस काम को स्टार्ट किया। और आज आप इस हॉल में जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे ऊपर भी लीडर हैं, मेरे नीचे भी लीडर हैं, मेरे अगल में भी है और बगल में भी लीडर है, और मैं अपने सारे काम को करते हुए इस काम को कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता हूँ, ठीक है। और आज लगभग 3 साल मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन करते हुए हुआ है, और बगैर कोई स्ट्रेस लिए हुए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारे आदमी बोलते हैं कि यार मैं बहुत बिजी हूँ, पहले से काम कर रहा हूँ, ये है वो है, ठीक है। तो मैं भी अपने काम को करते हुए, आप में से बहुत सारे मेरे डाउनलाइन है यहाँ पे जो मुझे आज पहली बार देखे होंगे स्टेज पे, ठीक है। मैं नहीं ज़्यादा जगह नहीं जाता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अच्छा कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि अगर इस पाइपलाइन में बना रहा तो जहाँ तक एक सीमा होती है उस सीमा तक जरूर जाऊँगा, जरूर कामयाबी मिलेगी। तो उस समय मैं बताता आपको, क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से हूँ, तो थोड़ा सा मैं बताता। देखिए, क्लास के अंदर 30-40 बच्चे होते हैं, सेम टीचर पढ़ाते हैं सारे को, लेकिन अक्सर आप देखते होंगे कि 5-6 बच्चे हैं जो टॉप करते हैं क्लास में, 90 या 95 प्लस लाते हैं। आखिर क्या बात है। आज भी मैं बोल रहा हूं इस हॉल में, यहाँ 100-200 आदमी बैठे हुए हैं, तो कुछ लोग तो इंग्लिश में 2 वर्ड है, एक है लिसनिंग और एक है हेयरिंग, ठीक है। तो कुछ लोग हेयरिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं आवाज है तो आवाज सुनाई पड़ेगी उनको, और कुछ लोग लिसनिंग कर रहे हैं, और जो आदमी लिसनिंग कर रहे हैं वो अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे बातों को, और जो हेयरिंग कर रहे हैं उनका समय बर्बाद हो जाएगा। और मैं बोलता रहूं या कितने अच्छे से अच्छे लीडर आके यहाँ बोलते रहे, वो सिर्फ सुन के जाएंगे, सीख कर कुछ नहीं जाएंगे। तो
अक्सर क्या होता है कि जब आप किसी भी बिजनेस में आते हैं और किसी बिजनेस को करना चाहते हैं, चाहे वो पारंपरिक बिजनेस हो या फिर वो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हो, हर जगह मेहनत की जरूरत है, हर जगह स्किल को सीखने की जरूरत है और उसको अप्लाई करने की जरूरत है। हम इंसान हैं तो कॉपी करना चाहिए, जो अच्छी चीजें हैं कहीं से सीखनी चाहिए, लेकिन जब आप खुद करेंगे काम को तो अपने तजुर्बे भी आते हैं। कभी कोई अपलाइन आपको कहेगा कि आप इस तरह काम कीजिए, कभी कोई दूसरा अपलाइन कहेगा इस तरह कीजिए, कभी कहेगा कोई इस तरह कीजिए, लेकिन आप जब खुद मैदान में उतरेंगे तो उन सारे चीज को कॉपी करते करते अपना भी आपको अनुभव होगा और आप सीख चुके होंगे। और ये बिजनेस जो है अभी तुरंत सर क्या नाम था आपका, विक्रम चौधरी जी ने बहुत अच्छा चीज कहा कि एक होता है कि किसी चीज को पुश करना, ठीक है, और कोई चीज को पुल करना। यह मशीन को पुश नहीं करना होता है, बेचना नहीं होता है। ये मशीन खुद ब खुद बिकती है। ये प्रोडक्ट भगवान की कृपा से इतने अच्छे प्रोडक्ट आपके हाथ में है, ये खुद ही अपनी मार्केटिंग कर लेता है, खुद इसके टेस्टिमोनियल आते हैं, लोग को फायदे मिलते हैं, ये बिकता चला जाता है। तो आपको क्या है कि आपको स्किल सीखना है और सीखेंगे तभी जब आप लिसनिंग करेंगे, चाहे यहां बैठे हुए हैं या किसी भी मीटिंग में हो या फिर आप जहां भी डेमोन्स्ट्रेशन कराने जाते हैं, तो हर डेमोन्स्ट्रेशन में अपने अपलाइन को लिसनिंग करें, अंडरस्टैंड करें कि उनका भाव क्या है, वो कर क्या रहे हैं और करना मुझे क्या चाहिए। तब आप सीख पाएंगे। जब वो स्किल आप सीखेंगे आप लीडर हो जाएंगे और फिर ये इसी तरह से आप अपने नीचे लोगों को जो जोड़ेंगे उन्हें भी आप लीडर बनाएंगे। और ये लीडर बनाने का काम है। जब आप ये सीख जाएंगे कि हमारे नीचे कितने मल्टीप्लाई हो गए, कितने लीडर्स हो गए, तो स्वाभाविक है कि टाइम कंपाउंडिंग जो है दुनिया का 8वां अजूबा है। आप जानते हैं कि टाइम कंपाउंडिंग जो है दुनिया का 8वां अजूबा है। और टाइम कंपाउंडिंग किस तरह होगा, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां किस तरह आज बड़े बड़े पैसे कमा रहे हैं, हजारों करोड़ लाखों करोड़ कमा रहे हैं, वो टाइम कंपाउंडिंग। क्योंकि आज किसी भी आप बड़ी कंपनी को देखें तो उसके शोरूम्स हैं तो हजारों शोरूम्स हैं, तो उनके लिए अगर एक शोरूम्स में अगर 20 वर्कर काम कर रहे हैं, 1000 हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, तो 24 घंटे मेरे पास भी है, 24 घंटे आपके पास भी है, लेकिन उस कंपनी के लिए टाइम कंपाउंडिंग हो रही है। उसी तरह से किसी भी बिजनेस को करने के लिए आप इस बिजनेस में भी आप अगर लीडर्स बना पा रहे हैं जो आपकी कॉपी करें और वो भी अपने नीचे लीडर्स बना पाए, तो अगर आपके नीचे अगर 100 लीडर्स हो गए और वो लीडर्स अगर महीने में एक एक बिजनेस भी आ जाता है, एक एक मशीन की बिजनेस भी, तो 100 मशीन का आ जाता है। ये टाइम कंपाउंडिंग हो गया और इसी तरह से आपके बड़े पैसे बनते हैं। आज हमारे बीच ऐसे लीडर्स भी बने बैठे हुए हैं, दीपक जी हैं, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बोलने के लिए मना किया गया है, लेकिन 15 लाख रुपये महीने का आ रहा है उनको, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं। हमारे नीचे है प्रकाश है, 2 से 2.5 लाख रुपया पर मंथ अभी अर्न कर रहा है। तो ये क्यों कर रहा है? इसलिए नहीं कि वो सारे मशीन बेच रहे हैं, ये बेचने का काम ही नहीं है, क्योंकि वो लीडर्स बने और उन्होंने लीडर्स बनाए हैं। ये लीडर्स बनने और लीडर्स बनाने का है। अब वो तभी हो पाएगा जब आप बातों को अंडरस्टैंड करेंगे, अब वो तभी हो पाएगा जब आप सीखने की क्षमता रखेंगे। और ठीक कहा कुछ लोगों ने यहाँ पहले आकर के कि ये ब्लेसिंग का बिजनेस है। ये बिजनेस ऐसा है कि आप अगर लोगों को बताते हैं और उनके घर में अगर किसी तरह का बदलाव आता है, उनके लाइफ में बदलाव आता है, तो दिल से आपको, उनकी आत्मा से आपको आशीर्वाद मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। धन्यवाद मुजीबुर रहमान जी।